हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उसमें हम लोग तैयारी कर रहे थे इंट्रेंस एग्जाम का, जो उसका प्रवेश परीक्षा होता है उसका हम लोग तैयारी कर रहे थे, क्योंकि तैयारी के बल पर ही हम उसमें एडमिशन पा सकते हैं। अगर हमारी तैयारी बढ़िया है तो हम उसमें एडमिशन पा सकते हैं, क्योंकि उसका प्रवेश परीक्षा होता है और उसमें मेरिट बनता है। तो मेरिट हमारा बढ़िया है तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, मेरिट नहीं बढ़िया है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमको जो है ये तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी करने के क्रम में गणित हम लोग आज पढ़ेंगे कि गणित में किस तरह से सवाल पूछता है, लेकिन उसके पहले ये जानेंगे कि किस किस चैप्टर से सवाल पूछता है। यहाँ पर लिखा गया है कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछता है, क्या क्या टॉपिक से सवाल पूछता है। इन टॉपिक को हमको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। इसके बाहर एक भी सवाल आपका नहीं जाएगा। गणित में 20 क्वेश्चन पूछता है, 20 का 20 क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या तैयारी करना है, इसका जो आपका सिलेबस है वो सबसे पहले पूर्णांक है, इंटीजर, उसके बाद से भिन्न से सवाल पूछता है जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, फिर दशमलव से पूछता है जिसको डेसिमल बोलते हैं, समय दूरी से सवाल पूछेगा, टाइम एंड डिस्टेंस है, उसके बाद से औसत से सवाल पूछेगा जिसको एवरेज बोलते हैं, प्रतिशत से सवाल आपका पूछेगा, इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, मापन से आपका सवाल पूछेगा, मेजरमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप से आपका सवाल पूछेगा जिसको एरिया एंड पेरीमीटर बोलते हैं, सरलीकरण से सवाल पूछेगा जिसको सिंप्लीफिकेशन बोला जाता है, संख्या पद्धति से सवाल पूछेगा जिसको नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोला जाता है, अनुपात समानुपात से सवाल पूछेगा, रेशियो और प्रोपोर्शन जिसको बोला जाता है, लाभ हानि से सवाल पूछेगा जिसको प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में बोला जाता है। इतने टॉपिक से आपका सवाल पूछेगा और इतना टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो मैथ में आपका कोई से भी सवाल नहीं फंसेगा। इन्हीं टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और ये पढ़ने के बाद ये ऐसे टॉपिक है, ये तो सिर्फ 5 या 6 के लिए नहीं, आपका बेसिक ये मैथ का जो है ये टॉपिक है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका बेसिक मैथ जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग पहले तो सिलेबस का डिस्कशन हमने कर लिया, इसके बाद से हम लोग आज चालू करेंगे इसका पहला चैप्टर जो होगा आपका संख्या पद्धति से चालू किया जाएगा, नंबर सिस्टम से है के बारे में पद्धति में संख्याओं के बारे में हमको जानना है। तो पहले ये जान लें कि संख्या में कौन सबसे पहले जान लीजिए कि संख्या पढ़ने का लिखने का जो तरीका है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो पद्धति होता है वो होता है भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति संख्याओं को लिखने का जो पहला तरीका है लिखने और पढ़ने का वो भारतीय पद्धति है, जिसको दूसरा अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तीसरा पद्धति है रोमन पद्धति। दूसरा अंतरराष्ट्रीय पद्धति और तीसरा रोमन पद्धति, इन्हीं 3 पद्धति में हमको पढ़ना है। तो इसमें पहले पद्धति में भारतीय पद्धति क्या होता है, भारतीय पद्धति इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो भारत करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब इस फॉर्म में पढ़ते हैं। सीधा सीधा कहें तो हम भारतीय लोग जिस संख्या को गणना करने के लिए जिस भी सिस्टम का यूज करते हैं वो भारतीय संख्या पद्धति का यूज करके हम करते हैं, भारतीय संख्या पद्धति कहलाती है। तो हम काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले करते हैं इकाई, दाहिनी तरफ से काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
करोड़ और अरब गिनती हम करते हैं। तो जब हम संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के सिस्टम, यानी कि भारतीय नंबर, भारतीय संख्या प्रणाली कहलाता है। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हम उसको लिखते पढ़ते हैं। फिर से याद कर लीजिए, फिर से जान लीजिए कैसे लिखेंगे बाबू। तो दाएं तरफ से हम पढ़ना चालू करते हैं संख्याओं को, पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ के फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या का लिखी हुई आ गई है और इसको कह दिया जाए कि पढ़ के बताइए कितना लिखा हुआ, तो कैसे पढ़ेंगे। तो यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख कामा लगा देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको पढ़ना है। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कामा लगाइए, हजार, 10 लाख के बाद कामा लगाइए। और इसको पढ़ेंगे कितना, ये हो गया देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख तो क्या है, यानी कि 10 लाख पर तो है, इसको पढ़ेंगे 23 लाख, 23 लाख 45,369। क्या पढ़ेंगे, फिर से देखिए 23,45,369। और ये पद्धति जो है वो भारतीय संख्या पद्धति कहलाती है। इसको क्या पढ़ेंगे, 23 लाख 45,000 45,369। हम जो भारतीय हैं वो इसी सिस्टम का यूज करते हैं। तो अगर इस फॉर्म में दी हुई है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 23,45,369। ये शब्द में लिख दिया गया है 23,45,369। एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछता है, दे देगा, कहेगा कि इसको शब्द में लिख के बताइए कि इस अंकीय संख्या को शब्द में कैसे लिखेंगे। इसके बाद से आपका आएगा स्थानीय मान। अगला टॉपिक है इसमें बाबू स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू, किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना, कैसे निकालेंगे। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमको फिर वही, क्योंकि भारतीय वाला संख्या पद्धति का यूज करना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, फिर से करोड़ और 10 करोड़। इसी सिस्टम का हम यूज करेंगे। अब कोई संख्या है, जैसे हम कोई संख्या एक ले रहे हैं, हम 3, 2, 3, 6, 8, 7 और दिया, इसमें 6 का स्थानीय मान बताइए कितना है। तो 6 इसमें देखिए कहां है, ये है 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 100, 600। कैसे 600 आ गया, 6 का स्थानीय मान बताने का मतलब ये है, ये संख्या जो हमको दी गई है, ये बताइए कि 6 जहां पर कितना होगा। तो समझिए, ये की कुर्सी लगा हुआ है, ये 7 जो है इकाई वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, 8 दहाई वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, 6 जो है सैकड़ा वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, 3 जो है हजार वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्योंकि सबका इसमें नहीं बताना था, खाली 6 का बताना था। तो 6 जो है उस सैकड़े वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, 6 सैकड़े वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो इसीलिए इसके अंदर 100 गुना क्षमता है। तो 6 जो है सैकड़े वाली कुर्सी में बैठा हुआ है, तो 6 का 100 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 600। मतलब इसके अंदर जो है 100 गुना क्षमता है, 6 के अंदर 100 इस संख्या में 6 का जो होगा वो कि 2 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा। तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि इधर से देखिए 7 जो है इकाई वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, 8 दहाई वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, 6 जो है सैकड़ा वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, 3 जो है हजार वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, 2 जो है 10,000 वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है।
इसका मतलब दूध के अंदर जो है 10,000 गुना क्षमता है। दूध जो है जिस स्थान पर बैठा है, जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है, उस कुर्सी में 10,000 गुना क्षमता है। तो इसीलिए इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 20,000 हो जाएगा। 10,000 गुणे 2 यानी कि 20,000। तो क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। और 6 का पूछा था पहले तो हो जाएगा 600। अब मान लीजिए इसी में कह दे कि 3 का भी बताइए कितना होगा, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? अब देखिए कौन सी कुर्सी पर 3 बैठा हुआ है। 3 को देखिए कौन सी कुर्सी में बैठा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3 जो है 1,000 वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। और जब 1,000 वाली कुर्सी पर बैठ जाएगा तो इसके अंदर जो है 1,000 गुना क्षमता पैदा हो जाएगा। इसका 3,000 मान तो इसका 3 है, लेकिन इसी जगह पर बैठ गया है, 1,000 वाली जगह पर बैठ गया, इसीलिए 1,000 गुना क्षमता आ गया है। इसकी जो पूरी क्षमता होगी 3,000 होगी। मतलब 3 का जो स्थानीय मान होगा वो 3,000 होगा। 6 का जो स्थानीय मान होगा वो 600 होगा। इसमें 2 का जो स्थानीय मान होगा वो 20,000 हो जाएगा। तो ऐसा है कि आप लोगों को स्थानीय मान समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। और आप इसमें 8 का स्थानीय मान बताइए कि क्या होगा। इसमें पूछ दिया कि 8 का स्थानीय मान बताइए क्या। कहते हैं कि 8 कौन से स्थान पर चीजों से काम करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। आप लोग भी देखते रहिए, बोलते रहिए, आपस में नहीं बतियाइए बाबू। अभी तो बताओ इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 8 जो है कौन सी कुर्सी पर बैठा हुआ है? 10 लाख। कौन सी पर बैठा हुआ है? 10 लाख वाली पर। तो इसके अंदर कितनी क्षमता हो जाएगी? हाँ, 10 लाख गुना क्षमता हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख गुना क्षमता हो जाएगा। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 80 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 लाख। इस बताइए 6 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 6 का कितना हो जाएगा? तो 6 गुणे, और देखिए कौन सी कुर्सी में बैठा है? 10,000। कौन सी कुर्सी में बैठा? है, ऐसे कुर्सी में बैठ गया जिसका वैल्यू है 10,000 है, तो हो जाएगा इसका स्थानीय मान कितना? 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 60,000। स्थानीय मान समझ में आया? चलिए अब एक चीज और पूछता है, स्थानीय मान, और एक पूछता है जातीय मान। कौन सा मान? जातीय मान, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछे, ठीक है, तो जो संख्या का पूछे, जिस कंडीशन में है वही संख्या उसका फेस वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए ये दी गई संख्या है 9,56,365 एक संख्या है, और इसमें 5 का फेस वैल्यू बताइए क्या है, जाति मान क्या है? तो 5 का जो जाति मान होगा वो क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि 5 जो है 5 ही है। इसके अंदर जो है कोई स्थानीय मान नहीं पूछ रहा है, जाति मान पूछ रहा है। तो 5 की तरह ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका जाति मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर जाति मान को एक नाम से और जाना जाता है, कौन से नाम से? अंकीय मान के नाम से भी जाना जाता है, अंकित मान के नाम से भी जाना जाता है। जाति मान पूछेगा चाहे अंकित मान पूछेगा, दोनों क्या है? एक ही चीज है। तो अब देखिए किसी भी संख्या का, जैसे इसमें 5 का पूछना, जाति मान क्या होगा? तो 5 हो जाएगा। तो ये 6 का बताइए, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जैसा 3 का बताइए तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसमें 2 6 है। अच्छा ये वाला पूछ दिया कि बताइए इस वाले में दोनों 6 का स्थानीय मान और दोनों 6 का जाति मान क्या होगा? तो इस वाले 6 का जाति मान भी 6 होगा, और इस वाले 6 का भी जाति मान क्या होगा? 6 ही होगा। ठीक है, लेकिन जब स्थानीय मान पूछेगा तो इसका स्थानीय मान 60 हो जाएगा और इसका स्थानीय मान 6,000 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला इसमें टॉपिक पूछता है उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या चाहे अनुवर्ती बोले,
अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती संख्या। इंग्लिश में कहेगा सक्सेजर, क्या बोलेगा? सक्सेजर। ठीक है, तो उत्तरवर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या क्या होती है कि जब किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या फिर अनुवर्ती संख्या बताया जाए तो क्या करना है? दी गई संख्या में एक जोड़ देना है। क्या करना है? दी गई संख्या में एक जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 49 है, 49 है, और 49 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए क्या होगा? तो 49 में क्या करेंगे हम? उत्तरवर्ती बताने के लिए एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 50। यानी कि 49 का उत्तरवर्ती क्या होगा? 50 होगा। 49 का उत्तरवर्ती अनुवर्ती क्या सक्सेसर पूछे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको पूछ दिया 10,999 का उत्तरवर्ती बताइए क्या होगा? तो क्या करना है हमको? 10,999 में एक जोड़ देना है। तो बताइए कितना हो जाएगा इसका उत्तरवर्ती? 11,000। कितना हो जाएगा? 11,000। उत्तरवर्ती पूछे, अनुवर्ती पूछे, चाहे सक्सेसर पूछे, उस कंडीशन में करना क्या है? खाली आपको उस संख्या में एक जोड़ देना है, तो उसके आगे की संख्या उत्तरवर्ती होती है, या फिर जो संख्या आपसे पूछ रहा उस संख्या के बाद की संख्या जो होगी वो उत्तरवर्ती होगी। संख्या के बाद की संख्या उत्तरवर्ती होगी। दूसरा इसमें पूछ सकता है, पूर्ववर्ती पूछता है, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती, जिसको प्रीडिसीजर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रीडिसीजर। तो जिस तरह से उत्तरवर्ती पूछ रहा था तो हम क्या कर रहे थे? संख्या में एक जोड़ के उत्तरवर्ती बताते रहे थे। उसी तरह पूर्ववर्ती पूछेगा तो उस संख्या में एक घटाकर, बस एक घटाकर उसका पीछे वाली संख्या लिख देंगे, वो पूर्ववर्ती होगा। जैसे मान लीजिए हमको बोल दिया कि 100 है, इसका पूर्ववर्ती बताइए क्या होगा? तो क्या करेंगे? 100 में से एक घटा देंगे बाबू, कितना हो जाएगा? 99। यानी कि 100 का पूर्ववर्ती कौन होगा? 99। 100 का प्रीडिसीजर क्या होगा? 99 होगा। कह दिया 99,302 का पूर्ववर्ती बताइए क्या होगा? तो 99,302 में एक घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 99,301। ठीक है, तो उत्तरवर्ती पूछे तो एक जोड़ के आगे की संख्या बता देना है, पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटा के पीछे की संख्या बता देनी है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब चलो दूसरा जो पद्धति है, दूसरा पद्धति है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसमें कैसे संख्या को लिखते हैं और पढ़ते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। देखो इसको पढ़ने के लिए क्या करना है? हमको यही से चालू करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद से 100,000 आ जाएगा। 100,000। ठीक है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जो 10,000 के बाद से इंडियन सिस्टम में लाख आता था, लेकिन यहां पर इंटरनेशनल में क्या आ जाएगा? आपका 100,000 आ जाएगा। तो इकाई, दहाई, उसके बाद से सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? मिलियन, उसके बाद से आ जाएगा 10 मिलियन। कितना मिलियन? 10 मिलियन, और उसके बाद से आ जाएगा 100 मिलियन। क्या आ जाएगा? 100 मिलियन। इसमें संख्याओं को मिलियन के रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन के रूप में पढ़ते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं का काउंटिंग जो है वो मिलियन के रूप में किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या आ गया, ये संख्या हमको दी गई है, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिख के पढ़ के बताइए कि कितना पढ़ा जाएगा। तो पहले तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको करने के लिए कामा लगा के हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ लेते हैं। इंडियन सिस्टम में कामा जो है पहले इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद लगा, फिर 1000, 10,000 के बाद, फिर उसके बाद 100 मिलियन, उधर आएगा आपका बिलियन, 10 मिलियन और
100 बिलियन आएगा, उसमें फिर आपका काम लगता है। तो इसको हमको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ के बताइए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो इसको बोलेंगे 10 मिलियन की जगह पर 4 है, मिलियन की जगह पर 5 है। इसको बोलेंगे 45 मिलियन। क्या बोलेंगे बाबू? 45 मिलियन। 45 मिलियन 639,000, 639,000 और कितना है? 632 है, 632। चलिए पढ़िए। 45 मिलियन 639,632, ये मिलियन की जगह पर, ये पूरा का पूरा हजार वाला जगह है, ये सैकड़े वाला जगह है। तो मिलियन की जगह पर 45 मिलियन है, हजार वाली की जगह पर 639,000 है और सैकड़े वाली की जगह पर 632 है। इसको कितना पढ़ेंगे? 45 मिलियन 639,000 और 632। ये अंतर होता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन में बात की जाती है और इंडियन सिस्टम में करोड़, लाख में बात की जाती है। चलिए इसके बाद से अगला देखते हैं। अगला पद्धति है आपका रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर, इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है आपका कि जो संख्याएं रहती है उनको अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से पढ़ा जाता है। कौन कौन से अल्फाबेट यूज किए जाते हैं? तो अंग्रेजी का आपका आई हो गया, वी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, एम हो गया, डी हो गया और यल हो गया। अंग्रेजी के 7 अक्षर जो हैं, अंग्रेजी के 7 अक्षर आई, बी, सी, एक्स, एम, डी और यल, ये जो है रोमन नंबर में यूज किए जाते हैं। आई, बी, सी, एक्स, एम, डी और यल रोमन नंबर में अंग्रेजी के इन लेटरों का यूज किया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है बी, होता है 10, यम का मतलब होता है 1000, डी का मतलब होता है 500 और यल का मतलब होता है 50। तो अंग्रेजी के रोमन यानी कि आई के लिए 1, 5 के लिए 10 डिनोट करते हैं, यल के लिए 50 डिनोट करते हैं। लिखते कैसे हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। 1 को आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी, 5 को भी, 6 को भी आई, 7 को भी डबल आई, 8 को भी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स और 10 को एक्स के रूप में लिखते हैं। उसके बाद से 11 को एक्स आई, 12 को एक्स डबल आई, 13 को एक्स ट्रिपल आई, 14 को एक्स आई भी, 15 को एक्स, 16 को एक्स भी आई, 17 को एक्स भी डबल आई, 18 को एक्स भी ट्रिपल आई, 19 को एक्स आई एक्स और 20 को डबल एक्स लिखते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक की रोमन संख्याओं के बारे में यहां पर लिखा गया है। बाकी संख्या बनाने का तरीका है, इसमें कैसे बनाया जाता है ये जान लीजिए कि आई के लिए 1, बी के लिए 5, सी के लिए 100, एक्स के लिए 10, एम के लिए 1000, डी के लिए 500 और एल के लिए 50 का यूज किया जाता है। 1 से लेकर 20 तक की संख्या को लिख दिया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा इसमें इसका यूज होता नहीं है, कभी कभार पूछ देता है, लेकिन फिलहाल आप 1 से लेकर 20 तक को लर्न कर लीजिए, बनाने के लिए सीख जाइएगा।
तो जितने भी टॉपिक आपको बताया जा रहे हैं, अगर आपने मेहनत से इसको पढ़ लिया और इसके सवालों को सॉल्व कर लिया तो प्रवेश परीक्षा में आपका अच्छा अंक आएगा और आपका मेरिट अच्छा बनेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप हमारे साथ लगे रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा और आपको पढ़ने के साथ साथ इसमें मजा भी आएगा, आप इंटरेस्ट भी लेंगे। तो अब इसके बाद हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या क्या कहलाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके एक्सरसाइज को करेंगे, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी साथ किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ।